Hello, dear students. Welcome back to Study English Literature channel. Today, we are going to discuss a very famous poem, Break, Break, Break. Break, Break, Break is written by Alfred Lord Tennyson. Now, before going to the poem, let us discuss about the poet. A brief introduction of the poet Alfred Lord Tennyson. He was born in 1809 and he was a British poet. He is considered as one of the most renowned Victorian poet of the 19th century. He was born in Somersea, Lincolnshire, England, and grew up in a large family. His father was a rector and his mother was a devout and educated woman who encouraged her children's intellectual pursuit. Break, Break, Break is a lyrical poem written by Tennyson in 1834 and it was published in 1842. जैसे कि आप जानते हैं, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन एक ब्रिटिश पोएट थे जो कि विक्टोरियन एरा में लिखते थे और जो 19th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोएट्स कहलाते हैं। ब्रेक 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 उनकी एक लिरिकल पोएम है जो कि एक एलिजिबी है जो उन्होंने 1834 में लिखी थी और 1842 में ये पब्लिश हुई थी। ये पोएम उन्होंने अपने बहुत ही एक डियर फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हैलम जो कि 22 इयर्स के थे जब उनकी ये डेथ हुई थी और टेनिसन उनकी डेथ से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने उनकी याद में ये ब्रेक 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 पोएम लिखी है जो कि एक एलिजिबी है। अब हम आते हैं ब्रेक 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 के फर्स्ट टू स्टैंजास पे। यहाँ जो स्पीकर हैं जो कि टेनिसन है वो एक समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और वो क्या देख रहे हैं कि समुद्र की लहरें जो हैं वो आकर के पत्थरों पे टकरा रही हैं और ये जो रॉक्स होते हैं जैसे कि हम कहते हैं पत्थर वो समुद्र के किनारे उस पर टकरा रही हैं ये लहरें और ये एक मेटाफर के तरह उन्होंने यूज किया है कि जैसे समुद्र शोक मना रहा है और वो अपना शोक कैसे दर्शा रहा है कि उसकी लहरें आके कट रही हैं। कहाँ कट रही हैं? या समुद्र की लहरें पत्थरों पे टकरा रही हैं और वो कट जा रही हैं। पर यहाँ ये कह रहे हैं एड्रेस कर रहे हैं सी को कि आप तो सिंबल ऑफ इटर्निटी हो, आप तो हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, पर आप अपनी व्यथा को कैसे बयान कर रहे हो? टकरा करके। पर मैं जो हूं मैं अपने एक्सप्रेशन में अपने थॉट्स को अपने इमोशंस को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। और ये जो ब्रेक ब्रेक जो उन्होंने वर्ड यूज किया है ये उनका एम्फेसिस है कि उनकी डिजायर है कि वो अपनी इस व्यथा को तोड़ करके बाहर निकले। Oh well for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. Oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. अब वो ये कह रहे हैं कि सी मैं तो यहाँ गम में डूबा हुआ हूँ पर वहाँ फिशरमैन के जो बच्चे हैं जो उनका लड़का है उनकी बेटी है फिशरमैन की ये तो इनोसेंट हैं और वो अपने इनोसेंस में खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। और ये जो सेलर का बेटा है, ओ वेल फॉर द सेलर लैड, ये जो सेलर का बेटा है जो नाविक का बेटा है वो अपनी बोट पे बैठ करके गाने गा रहा है। ये कितना डिफरेंस है कि यहाँ ये शोक मना रहे हैं, वहां वो खुशी मना रहे हैं। तो यहाँ ये स्पीकर का आइसोलेशन एम्फसाइज कर रहा है और लाइफ के एक्सपीरियंसेस कि आप अगर किसी बात से दुखी हो तो जरूरी नहीं है सामने वाला भी उसी बात से दुखी हो, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि आप किस बात से दुखी हो। अब इसके थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन to their heaven under the hill, but oh for the touch of the vanished hand and the sound of a voice that is still. अब यहाँ थर्ड स्टैंजा में स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं अपने उस फ्रेंड को जो कि वहां है नहीं है, वो एब्सेंट है और उससे कह रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने क्या किया है, शिप्स को इमेजिन किया है कि शिप्स जो हैं ये वापस अपने हार्बर पे आ रही हैं, वापस अपने सीशोर पे आ रही हैं और ये आकर के अपने हार्बर पे लग जाएंगी, पर मैं अपने जो फ्रेंड है उसका हाथ कभी मैं छू नहीं पाऊंगा। ये उनकी अपनी पर्सनल ग्रीफ है, जो अपना पर्सनल पेन है जो वो इन
शब्दों में बयां कर रहे हैं। और ये लाइंस रिवील भी करती हैं कि टेनिसन जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। ही हैज अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ लॉस, पर जो दिन है वो अब खत्म हो रहा है एंड फाइनली जो डेथ है और उस डेथ से उनके फ्रेंड की रिकवरी इम्पॉसिबल है। फाइनली वो ये समझ चुके हैं कि उनके फ्रेंड उनको छोड़ के जा चुका है और वो अपने उस फ्रेंड के टच को, उसकी आवाज को सुनने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैराग्राफ ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब इस पैराग्राफ में ब्रेक 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 एट द foot of thy crags, O sea, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. अब यहाँ इस कंक्लूडिंग लाइंस में वो ये बता रहे हैं कि दिन जो है वो तो खत्म हो रहा है, पर जो उनके फ्रेंड की जो याद है वो उनके साथ हमेशा रहेगी और साथ ही साथ वो फ्रेंड जो है कभी भी इनके पास लौट कर नहीं आएगा। ये इसमें वो कंक्लूड कर रहे हैं कि नेचर में सब कुछ वैसा ही चलता जा रहा है और हो सकता है विथ टाइम इनकी जो वूंड्स हैं, इनका जो घाव है अपने फ्रेंड को लेकर के कि जो जिसकी डेथ हो चुकी है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो धीरे धीरे कम होगा और बार बार पर याद तो आएगी उनको अपने दोस्त की, जो कि आर्थर हेनरी हेलम थे। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ पोइट्री, जो एक्सप्रेस करती है इतने कॉम्प्लेक्स इमोशंस को कि हमारे अगर कोई दोस्त हमसे, हमारा जो बहुत प्यारा है, अगर वो हमसे छूट जाता है तो हम उसके लिए भी शायद इसी तरह की विचार रखते होंगे। और टेनिसन ने बहुत ही स्किलफुल यूज से अपनी इमेजरी, रिपीटिशन एंड सिंबॉलिज्म को यूज करते हुए अपने डीप पर्सनल एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्रीफ को बयान किया है एंड बताया है कि ये सारा नेचर में जो एवरीथिंग दैट इज इटर्नल, और इटर्नल कौन है इन नेचर? वो सी है जो कभी नहीं खत्म होगी। नाउ कमिंग बैक टू द एमसीक्यूज ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जैसे कि आप जानते हैं कि इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में ब्रेक 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 ये जो पोइम है इसमें एमसीक्यूज आएंगे, तो इसलिए मैंने ये आपके लिए प्रिपेयर किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Who is the speaker of the poem Break Break Break? A poet, a sailor, a seagull, a fisherman. हम जानते हैं कि स्पीकर कौन है? पोइट हैं, और पोइट का नाम क्या है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। What is the tone of the poem? पोइम की टोन क्या है? जॉयफुल है, एंग्री है, सैड है, इंडिफरेंट है। बट नेचुरल पोइम की जो टोन है वो सैड है। What is the main subject of the poem? मेन सब्जेक्ट इन्होंने क्या यूज किया है पोइम को? सी, स्टॉर्म, बीच या सी गर्ल्स? ये हम जानते हैं किसको संबोधित कर रहे थे इस पोइम में? ब्रेक 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 ऑन दाई शोर। तो किस शोर पे कौन होता है? सी होती है, तो सी को ये संबोधित कर रहे हैं। What does the speaker wish for the final stanza of the poem? To forget about the sea, to find peace and tranquility, to be reunited with the lost love, to be able to speak to the dead. अब वो ये क्या कह रहे हैं फाइनल स्टेंजा पोएम में कि he wants to be reunited with his lost love. lost love कहाँ है? जो उनके फ्रेंड हैं उनसे वो यूनाइट होंगे। What is the speaker's emotional state throughout the poem? उनके स्पीकर जो कि हम जानते हैं पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का इमोशनल स्टेट, यानी उनकी भावनात्मक क्या था, किस तरह से वो था, वो क्या कंटेंट थे, सेटिस्फाइड थे या गुस्सा थे, ग्रीफ स्ट्रिकन या सैड थे या हंसमुख थे, जॉयफुल थे? बट नेचुरल हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन सही होगा ग्रीफ स्ट्रिकन, क्योंकि वो दुखी थे। What is the significance of the fisherman's boy in the poem? फिशरमैन के बॉय को यहाँ क्या सिग्निफाई करता है, किसका सिंबल है वो? ही इज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, ही इज द स्पीकर्स सन, ही इज द स्पीकर्स ब्रदर, और ही इज अ स्ट्रेंजर टू द स्पीकर। वो क्या है? फिशरमैन का जो बेटा है वो यहाँ दर्शा रहा है सिंबल ऑफ इनोसेंस को, कि वो कितना ही इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं था कि ये टेनिसन जो है
वो अपने दोस्त की डेथ को लेकर के इतने परेशान हैं। What is the significance of the line, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me? ये इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है कि पोइट जो अपने खास जिसकी डेथ हो गई है उसके लिए शोक मना रहे हैं। द स्पीकर इज मोर्निंग द लॉस ऑफ यूथ, क्या वो अपनी युवा जो यूथ के लिए शोक मना रहे हैं। द स्पीकर इज मोर्निंग द लॉस ऑफ अ परफेक्ट डे, कि एक पूरा अच्छा दिन खत्म हो गया उसके लिए वो शोक मना रहे हैं। द स्पीकर इज मोर्निंग द लॉस ऑफ फेथ, क्या वो फेथ विश्वास के लिए कि विश्वास कम हो गया उसके लिए शोक मना रहे हैं? नहीं, वो शोक मना रहे हैं अपने एक बहुत ही अजीज दोस्त जिसको उन्होंने खोया है, आर्थर हेनरी हेलम, उसके लिए वो शोक मना रहे हैं। इसलिए ही इसका आंसर होगा द स्पीकर इज मोर्निंग द लॉस ऑफ अ लव्ड वन। What is the central metaphor of the poem? पोएम का जो सेंट्रल मेटाफर है, सी इज अ सिंबल ऑफ लाइफ, सी इज अ सिंबल ऑफ डेथ, सी इज अ सिंबल ऑफ लव और सी इज अ सिंबल ऑफ डिवाइन। ये हमने पहले भी बताया, बात की थी कि सी जो है ये इटर्निटी का सिंबल है, सी इज अ सिंबल ऑफ लाइफ ऑल्सो। तो करेक्ट आंसर सी इज द सिंबल ऑफ लाइफ। What literary device is used in the repeated phrase break break break? ये literary device यानी कौन से इन्होंने डिवाइस यूज किया? personification, simile, metaphor या repetition? जैसे कि वर्ड्स ही बता रहे हैं कि break break break, इसको बार बार रिपीट किया है तो इसमें literary device क्या होगी? repetition. What is the meter of the poem? इस पोएम का किस मीटर में लिखी गई? इयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोकी, डेक्टाइल या इयम्बिक टेट्रामीटर? तो द पोएम इज रिटन इन इयम्बिक टेट्रामीटर। Thank you for joining us on this journey through Tennyson's Break Break Break. We hope this video has provided you with a deeper understanding and appreciation for this timeless piece of literature. Please like, share and subscribe to my channel. For more information and details, you can visit my blog studyenglishlit.com.